नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप कहा जाता है। जैसे पाषाणमय स्वरूप होता है, जैसे सुवर्णमय स्वरूप होता है, काष्ठमय स्वरूप होता है, चित्रमय स्वरूप होता है, आनंदमय स्वरूप होता है, चिन्मय स्वरूप होता है। ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं। तो उसी तरह एक वाणी का भी स्वरूप है, शब्दात्मक विग्रह है श्रीमद् भागवत। और इसको ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है, ऐसा वैष्णव लोग स्वीकार करते हैं। तो जैसे हरि अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी लीला भी अनंत है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक की महिमा अनंत है। पूरे भागवत की महिमा तो अनंत ही है। स्कंधों की महिमा पृथक पृथक अलग, कोई ईशानु कथा है, कोई ऊती है, कोई सब इस तरह से उनकी महिमा अलग है। फिर प्रत्येक संबंध प्रत्येक अध्याय की महिमा अलग अलग है। प्रत्येक अध्याय में भी प्रकरण की महिमा अलग है। एक एक श्लोक की महिमा बड़ी विशिष्ट है। और हमारे बहुत से विद्वानों ने कहा, अब ये उनकी दृष्टि है, आत्मवचन प्रमाण है, कि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक वर्ण भी, उसकी महिमा भी अनंत है, क्योंकि हर वर्ण जो है कृष्ण ही है। अब ये अपनी अपनी मान्यता स्वीकृति के ऊपर है। तो जैसे भगवान जब कंस की सभा में गए थे, तो भगवान तो एक हैं, लेकिन सबने उनके रूप को कुछ अलग अलग ढंग से देखा। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। भगवान रघुनाथ जब जनक जी की सभा में पधारे हैं, तो उनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से देखा। तो ये अपने अंतःकरण के भावों के अनुरूप दर्शन था। इसी तरह श्रीमद् भागवत के भी श्लोकों की भावना के अनुरूप व्याख्या बदल जाती है, अर्थ बदल जाते हैं, तात्पर्य बदल जाते हैं। मुख्य तात्पर्य तो कृष्ण की प्राप्ति ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भावानुसार रस, अर्थ, तात्पर्य ये सब बदल जाते हैं। परम तात्पर्य तो एक ही है। भगवान के लीला वर्णन के और भागवत में जिस प्रकार से उनका वर्णन है, उनको एक विलक्षण दृष्टि से देखने वाले वैष्णव श्रेष्ठ हरिसूरी जी भी हैं। हरिसूरी जी की उत्प्रेक्षाएं, उत्प्रेक्षा माने कल्पना कहो तो कल्पना, भगवान में तो हर चीज सत्य है। हाँ, ऐसा कि जिस तरह से उन्होंने देखा है, हाँ, तो जिस तरह से उन्होंने देखा वो भी विलक्षण है। बहुत सी उनकी, अब उत्प्रेक्षाएं मुझे कह लेने दो, व्यवहार के लिए, वरना उनकी अनुभूतियां हैं। हम उत्प्रेक्षाएं कह रहे हैं तो आप इसको कोई अलग अर्थ न लेना, उनके दर्शन समझ लेना। तो उनकी उत्प्रेक्षाओं का एक बड़ा भारी ग्रंथ है। देखो, कभी कभी भगवान प्रेरणा करें तो कोई कोई उनकी उत्प्रेक्षाएं हम लोग सुनेंगे, कहेंगे। आज एक उत्प्रेक्षा कहने सुनने का मन कर रहा है। भगवान एक दिन
ग्वाल मंडली में बैठे थे, छाक लीला हो रही थी। बीच में भगवान हैं और चारों तरफ ग्वाल बाल हैं मंडलाकार। अब उनकी पत्तले अलग अलग हैं, किसी ने पत्थर पे ही, किसी ने पत्ते के ऊपर। अब वो जैसे ग्वारियों की होती है। अब आप लोग, भाई हम तो ग्वारिया भी रहे हैं ना, इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं। हम ग्वारियों की रहनी बहनी एकदम अलग होती है। अब जंगल में गए हैं, अब वहाँ कहाँ बर्तन गईयों के पीछे जो कहाँ चले गए, प्यास लगी है तो क्या करें? तो सब लोग अपने अंगोछे निकाल लेते कमर के, ये पगड़ी, और उनको बांध लिया तो रस्सी बन गई। और बाल्टी कहाँ से लाए? तो जूता होता है ना, वो जूते में बांध लिया, एक बार डुबोया कुएं में, उसको धो लिया और बाद में जूते से पानी निकाला, पी लिया। ग्वारियों का कोई दोष नहीं लगता है। तो ये ग्वारियों की लीला अलग होती है। तो उसी तरह एक भागवत उनकी पत्तले वो कैसे कैसे पा रहे थे, लेकिन हम उसका वर्णन नहीं करें तो मौज में आ गए, इसलिए कह दिया। तो भगवान बीच में विराज रहे हैं और चारों तरफ करके ग्वाल मंडला बैठा है और वो परस्पर भोजन का आनंद ले रहे हैं, भगवान के दर्शन का और भगवान के प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। बड़े आनंद की लीला हो रही है। उसी समय बालकों की दृष्टि भगवान से हटी, भोज और रस से हटी। अरे हमारे बछड़े कहाँ चले गए? जहां बछड़े तरफ दृष्टि गई तो रास्ता टूटा। लेकिन भागवत में वर्णन आया है, भगवान ने कहा हमारे ग्वाल बाल सखाएं, इनके भोजन का आनंद क्यों नष्ट किए जाए? कहा तुम बैठो और हम तुम्हारे बछड़े ढूंढ लाते। अब वैसे भी ग्वारियों में जो छोटा ग्वारिया होता उसको बड़े ग्वारिया खूब दौड़ाते हैं। तो खैर ये तो खैर अपनी इच्छा से गए। तो अपनी इच्छा से भगवान गए हैं। वर्णन किया है कि भगवान जब चलने लग गए तो उन्होंने भात हाथ में ले लिया और अचार यहाँ यहाँ लगा के वो खाते खाते जाएंगे। ग्वारियों के लिए कोई नियम नहीं है। वो मैंने बताया ना, ग्वारियों की जाति ही अलग है। वैसे तो है, लिखा हुआ है कि खादन न गच्छामि हसन न जल पे, चलते चलते खाना नहीं चाहिए, मूर्खता के लक्षण है। मूर्खता के लक्षणों में आया है खादा में गच्छ हसन न जल पे, कृतम न सोचामि, कृतम न सोचा, खादन न गच्छामि हसन न जल पे, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। तो चलते चलते भोजन करना मूर्खता के लक्षण है। ठठा रहे हैं और बोल रहे हैं, अरे हंस लो फिर बोलो, या बोल लो तब हंस लो। कोई चीज़ बीत गई है तो उसको फालतू, अरे अब तो बीत गई तो बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। लेकिन उसको भी सोचते रहना है क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी मूर्खता के रंग। कुछ अगर अपने से हो गया उसको अपना अभिमान लाए, वो भी अपराध है। और कहीं दो जने आपस में बातचीत कर रहे हों तो अनइनवाइटेड तीसरा आदमी नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो उसकी मूर्खता के लक्षण है। ये चलो बता दिया गया व्यवहार के लिए, लेकिन ग्वारियों में कुछ नहीं है। ग्वारियों में सब नियम कानून एक, इनमें जितने हमने बताए हैं कोई नहीं चलते हैं। तो भगवान ने हाथ में भात लिया, भात में मषण कवलम लेकर के और फलानी उनके उंगलियों में लगा करके वो खाते चल दिए। तो अब इस घटना को हरिसूरी जी विलक्षण दृष्टि से देखते हैं। भगवान अपने भक्तों का परिश्रम नहीं करना देखना चाहते, खुद दौड़ करके करते हैं। लेकिन जो दृष्टि हरिसूरी जी दे रहे वो हम लोगों को समझाने के लिए कि भगवान का भक्त
अगर कभी अदृष्टवशात या भोगवशात या प्रमादवशात किसी भी प्रकार से अगर भगवत रस से इतर हो करके विषयों में जाता है, उसका मन विषय दृष्टि हो जाती है, तो भगवान स्वयं प्रयास करते हैं कि उसकी इंद्रियों को वापस अपने पास ले जाया जाए, अंतःकरण को पुनः कृष्णाकाराकारित किया जाए। इसके लिए वो स्वयं प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। नारद जी का उदाहरण हम लोगों ने देखा, विश्व मोहिनी के मोह में पड़ गए, भगवान और साधन कर सकते, भगवान ने स्वयं चेष्टा की। भगवान की भक्त परवशता है। न मे भक्ता प्रणश्यति, कौन्तेय प्रतिजानीय है, पक्का कर लो, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। क्यों? योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्त का योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। तो इसलिए अगर भक्त कभी इस रस से ऐसे अलग भी होता है, तो भगवान प्रयास करके उसको पुनः विषयों से या जहाँ जहाँ उसका चित्त वृत्ति गई है, उसको पुनः वापस ले आते हैं और स्वयं प्रयास करते हैं उसके लिए। अनायास ही भक्त को प्राप्ति। ये भगवान की भक्त परवशता की दृष्टि की है हरिसूरी जी ने। एक और उन्होंने दर्शन किया है कि भगवान के पत्तल में तो बड़े माल टाल थे, सब गोपियों ने बड़े बड़े बनाए थे, चुचेवा, मोहन भोग, खस्ता, कचौड़ी और नक्कारे वाली पूड़ी और रसगुल्ला और रबड़ी और सब 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 कुछ था पत्तल पे। लेकिन चलते समय भगवान ने सब कुछ वहीं छोड़ दिया, केवल भात को लेकर के चले हैं। हमारे हरिसूरी जी कहते हैं, भात को संस्कृत में भक्तम कहते हैं। भक्तम से ही भात कहा गया है। तो देखो, भगवान ने भागवत में कहा, मैं सबको छोड़ सकता हूँ, अपनी लक्ष्मी को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त का कभी त्याग नहीं। न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं भक्त का त्याग नहीं कर सकता हूँ। वो न मुझसे दूर होगा, न मैं उससे कभी दूर होगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा। तो ये दिखाते हैं कि सबको छोड़ दिया भगवान ने, लेकिन भक्त को, माने बात को अपने साथ ले गए। तो इसी तरह से हरसूरी कहते हैं कि भगवान के ये वचन यहाँ पुष्ट होते हैं कि भगवान सबको छोड़ देंगे, लेकिन अपने भक्त का कभी छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे भक्त वत्सल भगवान अगर हमसे कभी प्रमाद होता है तो भी हमारी रक्षा के लिए स्वयं दौड़ते हैं। चाहे कोई परिस्थिति हो, भोजन छोड़ करके भी गए हों, तो भी अपने भक्त का त्याग भगवान कभी नहीं करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की अगर भक्ति में हम नहीं संलग्न हैं, तो फिर हमसे बढ़ के समझदार व्यक्ति और कौन है। जय श्री कृष्ण।